उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक शिकस्त ने अखिलेश यादव के हौसलों को तोड़ दिया है। 2017 में विधानसभा, 2019 में लोकसभा, फिर 2022 में बुलडोजर के तले साइकिल दबती चली गई, जिसने उनके माथे की शिकन को बढ़ा दिया है। अखिलेश की इस हार के पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है अखिलेश का व्यवहार। यूपी के 7 चरणों के इम्तिहान को पास कर 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास को पीछे छोड़कर बीजेपी दोबारा अपनी सरकार बनाने जा रही है। दावों का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी को इस बार भी विपक्ष की वो कुर्सियां नसीब हुई जो पिछली मर्तबा उसे हासिल हुई थी। चिंतन, मंथन और गठबंधन तीनों पर पिछले 2 साल से कोशिशें जारी रहीं। बावजूद इसके अखिलेश का रथ जादुई आंकड़े को पाने से बहुत पीछे रह गया। उम्मीदवारों पर दाग, संगठन में एकता का अभाव और अखिलेश की जुबान शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तभी तो लोक लुभावन ऋण माफी से लेकर बिजली माफी तक के लोक लुभावन वादे पार्टी को जनता के करीब नहीं ले जा सके। यूपी का रण शुरू हुआ तभी से अखिलेश के सुर ऐसे थे मानो उन्होंने सूबे के मुखिया का ताज पहन लिया हो। इस चुनाव में अखिलेश का मुखर होना जनता को सबसे ज्यादा उनसे दूर कर गया। सुना आपने कि बुलडोजर बाबा कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। बाबा बुलडोजर कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता शून्य पड़ गए हैं, और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। अखिलेश प्रतिद्वंदी योगी पर कटाक्ष करते करते मुख्यमंत्री पद की गरिमा तक भूल गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों की सोच है। अपनी हर रैली में गर्मी निकालने की बात अखिलेश की जुबान पर रही। दूसरा, अधिकारियों को अपने आगे कुछ ना समझना। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी। समाजवादी पार्टी अपनी माफियाओं को सपोर्ट करने वाली छवि को इस चुनाव में नहीं मिटा पाई। कार्यकर्ता और नेता तो छोड़िए, अखिलेश यादव खुद ही पुलिस कर्मियों के लिए धमकी भरे अंदाज में दिखाई दिए। तीसरा, परिवारवाद से घिरे रहे और योगी के परिवार न होने पर तंज कसते रहे। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, जब गोरखपुर आ रहे हो अपने घर तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। ये जानते हो गुल्लू कौन है? हर कोई जानता है कि सीएम योगी को पशुओं से बेहद लगाव है। परिवार वो प्रदेश की जनता को कहते हैं। ऐसे में अखिलेश का परिवार पर बार बार कुक्कू का जिक्र उनकी छवि को दागदार करता रहा। और चौथा, चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनने के लिए आश्वस्त। बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम दंगेश हैं, हमें कह रहे हैं कि दंगेश हैं। कभी बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी आपने? शक्ल से कौन दंगेश लगता है? और हम तो उन्हें कह के जा रहे हैं, सुबह धुआं मत उड़ाना, उठने के बाद आईना देखना, और जब आईना देखोगे तो आपको अपने आप वहां पर दंगेश दिखाई दे जाएगा कि दंगेश कौन है। इसलिए साथियों, इनकी भाषा से सावधान रहना। अखिलेश के इसी अति आत्मविश्वास ने समाजवादियों की नैया को डुबो दिया। बोर्ड पर सज रहे बीजेपी के आंकड़ों ने समाज सेवियों की सच्चाई बता दी। अखिलेश पिता की राजनीति से अलग अपनी छवि भी सुधार नहीं पाए, गुंडाराज का दाग मिटा नहीं पाए और सरकार लाने का गोल्डन चांस गवा बैठे। टीम न्यूज़ स्टेट।